अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगे हैं आपके लिए, जिसमें विंडोज़ सर्वर 2019 और एक विंडोज़ 10 की मशीन, उनको हमने लिंक करना है। जॉइन हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिया था। अब हमने उसको लिंक करने के बाद, यानी जॉइन करने के बाद, यूज़र्स की प्रोफाइल सेटिंग करनी है और यूज़र की होम डायरेक्टरी बनाना है। ये दो काम हम आज करेंगे। उसमें हम कुछ सेटिंग्स करेंगे सर्वर साइड पे, और क्लाइंट साइड पे हमने सिर्फ लॉगिन करना है और वहाँ से जाके चेक करना है कि जो काम हमने किया है वो हमें यूज़र सर्वर साइड पे यूज़र के अकाउंट पे नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा। तो अभी हम सर्वर हमारे सामने खुला हुआ है। सर्वर की सेटिंग्स वगैरह हमने वही की हुई है जो आपको लास्ट टाइम दिखाई थी। उसमें एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस भी हमने इससे पहले किया था। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें यूज़र, इसको टूल्स को हम खोलेंगे। टूल्स में जाके हमने एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र और कंप्यूटर में जाना है, और यहाँ पे जाके हमने इसकी सेटिंग करनी है। अब उस सेटिंग के लिए हमने ग्रुप बनाना है पहले। उस ग्रुप के उन यूज़र्स को, 2-3 यूज़र बनाएंगे हम। उन यूज़र्स को फिर उस ग्रुप का मेंबर बनाना है। तो ये सारा हम इस पे करने जा रहे हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे एक OU बनाते हैं। राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाके हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाते हैं। उसका नाम आप समझ लें कि हम OU1 उसका नाम रख देते हैं। ये उसका नाम रख दिया। उसको हम ओके कर देते हैं। इस OU के अंदर हम एक नया ग्रुप बनाते हैं। ये जब नया ग्रुप बनाते हैं तो इसको आमतौर पे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से ही करता है। इसको हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट है इसका वही रहने देना है। इसका नाम आप फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप 1 रख दें और ओके कर देते हैं इसको। ये ग्रुप बन गया। यहाँ हम यूज़र बना लेते हैं। ये यूज़र की सेटिंग है। इसमें हम इसको कह देते हैं कि ये हमारा यूज़र 1 है। इस यूज़र 1 को जब आप यहाँ नाम लिखते हैं ना, तो इसको कॉपी कर लें ताकि हम यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये इससे आसानी हो जाती है, ज़रा जल्दी हो जाता है काम। इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट में हम इसका जो पासवर्ड हमने देना है वो पासवर्ड दे देते हैं। इधर भी पासवर्ड कंफर्म कर देते हैं और इस चीज़ को हम अनचेक कर देते हैं। और यूज़र कैन नॉट और नेवर एक्सपायर, ये प्रैक्टिस का हिस्सा रखें ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं और फिनिश कर देते हैं। अब हम दूसरा यूज़र बनाते हैं। कम से कम 3 यूज़र बनाएं ताकि आपको उसको टेस्ट करने में आसानी हो। हम इसमें ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। यहाँ ये उसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। हम मेंबर्स में जाते हैं। मेंबर में इसमें कोई भी नहीं है। हम अभी इसको ऐड करते हैं। ऐड में हम यूज़र बनाए थे अभी जो हमने, उनको हम सर्च करते हैं तो ये 3 यूज़र उसने हमें दिखा दिए। हम इन तीनों को सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं तो ये तीनों के तीनों एट ए टाइम उसके मेंबर बन जाएंगे। ये शॉर्टकट है, आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। अब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर दोबारा चेक करें तो इसमें आप देखें कि मेंबर में ये तीनों मौजूद हैं। इसको ओके कर देते हैं।
अब ये 3 यूज़र हमारे पास बन गए हैं और ये उस ग्रुप का भी हिस्सा है। तो इसको अब हम इसकी प्रोफाइल सेटिंग करते हैं। प्रोफाइल सेटिंग के लिए हम तीनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन एक-एक को भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ काम करने से पहले एक काम ये करना है कि अपने सर्वर मशीन की ड्राइव पर, यानी सर्वर मशीन की ड्राइव पर जाकर हमें कुछ काम करना होगा, और उसमें भी इसकी कुछ सेटिंग ऐसी हैं कि जहाँ पे हमने इसको यूज़र प्रोफाइल की पहले सेटिंग करनी है, यानी इसमें हम परमिशन सेट करेंगे उसकी, और उसकी परमिशन सेट करने के बाद इसके भी दो तरीके हैं। पहले तो हम ये मैनुअली किया करते थे, अब ये इससे भी हो जाती है। 2019 में ये भी इसने विज़िट दिया हुआ है, जिस विज़िट के थ्रू हम कर सकते हैं। विज़िट उसमें भी था, लेकिन वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स था। ये विज़िट काफ़ी हद तक यूज़र फ्रेंडली है। यहाँ से आप न्यू शेयर पे क्लिक करते हैं और अपना जो आपने पाथ देना है, यहाँ पे आप पाथ डिफाइन करते हैं और इधर ब्राउज़ कर लेते हैं। फाइल जो हमने फ़ोल्डर बनाया हुआ है उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट फ़ोल्डर, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं। इधर हमने उसको जो नेक्स्ट कर देते हैं और इसमें शेयर नेम पर अगर क्लिक करते हैं तो भी वही फाइल आ जाती है, वही विंडो आ जाती है। तो यहाँ पे हम डॉलर साइन भी लगा सकते हैं इसको हाइड करने के लिए। डॉलर साइन लगाने के बाद फिर हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह रहने दें, खाली छोड़ दें। नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद फिर एनेबल एक्सेस बेस्ड एन्यूमरेशन, ये असल में वो है जो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ ने कुछ ऑप्शंस रिस्ट्रिक्शंस दी होती हैं रीड राइट वगैरह की, तो वो सिर्फ उतनी ही रखता है और आम यूज़र को उसके शो नहीं करता वो फ़ोल्डर। तो यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं और ये हमारा जो यहाँ से हम परमिशन कस्टमाइज़ करते हैं। इसमें जो यूज़र जिनको जो बिल्ट इन मिले हुए हैं राइट्स, उसकी लिस्ट दिखा रहा है। तो हम कस्टमाइज़ पे क्लिक करते हैं। कस्टमाइज़ में हमें स्पेशल और रीड और एग्जीक्यूट वाले दो यूज़र जो हैं इनको निकालना होगा, लेकिन सबसे पहले डिसेबल इनहेरिटेंस करते हैं। डिसेबल इनहेरिटेंस करने के बाद तो फिर जब हम उसको रिमूव करेंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे, अदरवाइज़ वो रिमूव नहीं होते। इसको हम सेलेक्ट करके रिमूव कर देते हैं, दूसरे को भी सेलेक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं। अब हमारे पास 3 यूज़र रह गए, एक सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटर है और क्रिएटर है जिसने इसको बनाया था। तो ये हमारी वो परमिशन है। अब इसमें हम जो हमारा ग्रुप है उसको भी ऐड कर देते हैं। तो ग्रुप को बाय डिफ़ॉल्ट इसने अलाउ किया हुआ है। सेलेक्ट अ प्रिंसिपल करते हैं, यहाँ पे ग्रुप को सर्च करते हैं। ग्रुप का नाम अगर आपको याद हो तो यहाँ पे लिख देते हैं और उसे चेक नेम कर देते हैं, वो ढूंढ के लाएगा इसको। यहाँ से हम इसे सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। ओके, और अब यहाँ पे उसकी सारी परमिशंस हमें बेसिक परमिशंस दिखा रहा है, हम उसको शो एडवांस परमिशंस कर लेते हैं। और यहाँ पहले हम दिस फोल्डर ऑनली करते हैं, यानी जो कुछ हमने यहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगानी है वो सिर्फ इसी फोल्डर पर होंगी। जी, हम ये करते हैं इस पर। अब इसको देखें, जो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ की सेटिंग्स है ना, वो इसने लगाई हुई है। हम इनको पहले तो क्लियर ऑल कर देते हैं, ये सारे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर ऑल करने से अब इसकी बाय डिफ़ॉल्ट और जो सबसे कम है वो है लिस्ट फोल्डर और रीड डेटा। इसके बाद फिर क्रिएट फोल्डर और अपेंड डेटा होता है। ये दो इसकी सबसे कम और लीस्ट प्रोवाइडेड परमिशंस हैं। तो हम इन्हीं को सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं और वो इसी एक फोल्डर पे लगेगा। इसको ओके कर देते हैं। अब ये इसमें ऐड हो गया है, तो ये हमारी परमिशंस की सेटिंग मुकम्मल हो गई है। इसको अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये सेटिंग है, इसको हम नेक्स्ट करते हैं। तो उसके बाद फिर हम इन सेटिंग्स वाले फोल्डर को क्रिएट कर सकेंगे। यहाँ पे क्रिएट, ये उसकी समरी आ गई है।
हम इसको क्रिएट करते हैं इधर। इसमें ये सारी सेटिंग जो हमने दी है वो उसने दिखाई हुई है। क्रिएट करते हैं। तो ये वो क्रिएट कर रहा है, क्रिएट हो गया। अब इसको क्लोज करके तो ये हम उसमें वापस आ गए हैं, जो स्टोरेज फाइल स्टोरेज सर्विस है। तो इससे हम ये हमने सारी सेटिंग इसकी कर दी। तो वापस हम जो सर्वर की सेटिंग्स हैं उसमें चले जाते हैं। दोबारा वापस आए मेन पे। तो ये हमारे पास जो हमारा सर्वर मैनेजर है वो आया है। तो यहाँ पे हमने अब ये देखें यूज़र प्रोफाइल हमने परमिशन की सेटिंग कर ली। अब हमने क्या करना है कि अब जो सर्वर की सेटिंग्स हैं वो हम करते हैं। इससे पहले हम ज़रा उधर जाके जो विंडोज़ 10 की मशीन है उससे भी चेक कर लेते हैं कि वहाँ क्या सिचुएशन है, क्योंकि अभी हमने अप्लाई नहीं किया तो वहाँ हमें कोई उसका असर नज़र नहीं आना चाहिए। वही हम कंफर्म कर रहे हैं कि इसको सेटिंग करने से पहले क्या उसके असरात हैं और बाद में हमें क्या फ़र्क नज़र आएगा। तो इसमें हमने सिस्टम की सेटिंग एडवांस में जाके तो उसमें यहाँ जब उसकी सेटिंग में जाते हैं तो यकीनन वो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांगता है। एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड देंगे हम, यस करेंगे तो वो उसकी सिस्टम की सेटिंग्स में चला जाएगा। यहाँ पे हमने यूज़र प्रोफाइल को चेक करना है। आमतौर पे यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल सिलेक्ट होती है लोकल वाली। तो हमने इस पर वैसे पहले भी जो सर्वर की है वो सेटिंग की हुई है, तो वो एक आध एंट्री वो भी नज़र आएगी हमें। तो अब हम इसमें हमने चूँकि यूज़र 2 को इसमें लॉगिन किया था तो वो अभी नज़र नहीं आ रहा। अभी यूज़र 1 जो लोकल प्रोफाइल है वो ही नज़र आ रही है। तो अब हम वापस सर्वर पे जाते हैं। कोई नई एंट्री यहाँ देखे बगैर कोई हमें उसका जो है मुशाहिदा नहीं हुआ, वो नज़र नहीं आई, तो हम सर्वर पे वापस जाते हैं और वहाँ जाके हम प्रोफाइल की सेटिंग करते हैं। आपको याद रहे कि प्रोफाइल की सेटिंग जो है वो हम जो एक्टिव डायरेक्टरी है उसके यूज़र एंड कंप्यूटर में जाके उसकी सेटिंग करते हैं। तो अब हम इसको बंद करके तो सर्वर पे जाते हैं। ये सर्वर में है। सर्वर में ये एक्टिव डायरेक्टरी की सेटिंग है। यहाँ पे आप मल्टीपल यूज़र को भी इकट्ठा सेलेक्ट कर सकते हैं, एक एक को भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने प्रोफाइल पाथ देना है। प्रोफाइल पाथ के आप प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, प्रोफाइल में जाएंगे, टैब प्रोफाइल का सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको टिक करेंगे। इधर आप उसका पाथ जो आपने शेयर में दिया हुआ था वो वाला पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल दिया जाता है एक परसेंटेज के साथ। तो यूज़र नेम लिखेंगे, एंटर करेंगे। अब अगर आप जाके चेक करें तो आपको हर यूज़र का अपना अपना जो है वो नज़र आएगा यूज़र नेम। यहाँ ये दोबारा वही प्रोसेस आ गया, वो पहले सेव नहीं हुआ था, शायद मिस हो गया था, तो अब हम इसको दोबारा कर रहे हैं। तो ये सेम वही वाली सेटिंग। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसमें वो आया है कि नहीं। अब आप देखें कि इसमें यूज़र 3 का आ गया हुआ है। इसको ओके कर देते हैं। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको उधर से लॉगिन करके चेक करेंगे मशीन से, यानी हमारी क्लाइंट मशीन जो है उससे हम इसको चेक करते हैं कि वहाँ क्या सिचुएशन है। क्या हमें वो दिखाता है कि यूज़र की प्रोफाइल यहाँ पे कोई उसका इफ़ेक्ट हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये नेटवर्किंग हमने की हुई है, सर्वर को क्लाइंट से कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ हम उसको रीस्टार्ट करके मशीन को
तो हम देखते हैं, नए यूज़र को साइन इन करते हैं और उसको फिर चेक करते हैं कि क्या उसका इफ़ेक्ट हुआ है। इसमें हमने किया यही था कि एक ओयू बनाया था। ओयू आप डायरेक्ट उस पर आपके डोमेन नेम पे भी कर सकते हैं, और हमने ओयू को डोमेन कंट्रोलर के अंदर जाके बनाया और फिर उसमें हमने एक ग्रुप बना दिया। ग्रुप में फिर ये तीनों यूज़र बनाए। बनाने के बाद फिर इनको हमने उसमें ऐड करवाया। और इसको आप ये देखें कि यहाँ पे ऐड हमने कैसे किया था। मेंबर में जाके तो यहाँ पे आपने उसको ऐड पे क्लिक किया और फिर ये सारे उसमें ऐड कर दिए। तो ये इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम सिक्योरिटी ग्रुप कहते हैं। तो ये एक सिक्योरिटी ग्रुप है और इसमें ये एडिशन का तरीका आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मीनवाइल दूसरी तरफ वो लॉगिन हो जाएगी यूज़र इस पे विंडोज़ 10 पे। तो ये यूज़र 2 को हमने लॉगिन किया है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद हम उसकी सेटिंग पे चले जाएंगे, वो आपको दिखाएंगे कि उसमें उसका क्या फ़र्क पड़ा है। यूज़र प्रोफाइल में आपको दिखा देगा। ये देखिए, यूज़र प्रोफाइल में उसने हमें दिखा दिया है कि ये लॉगिन हुआ है। इस पर अगर आप क्लिक करें तो आपको इसकी फर्दर डिटेल बता देगा। ये रोमिंग प्रोफाइल का आपको बता दिया उसने। यहाँ भी रोमिंग प्रोफाइल लिखा हुआ है। इधर से ये कंफर्म हमें हो गया कि इसने लॉगिन किया है, तो सर्वर से लॉगिन हुआ है। तो अब हम सर्वर पे जाके भी इसकी सेटिंग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पासवर्ड देना पड़ेगा दोबारा। जी, सर्वर अब यूज़र प्रोफाइल में आप क्लिक करें तो आपका वो यूज़र जिस यूज़र ने लॉगिन किया है ना, उनके प्रोफाइल बना के वो इधर दिखा देगा इसमें। तो यही इसकी सेटिंग होती है। इधर से हमें आइडिया होता है कि यूज़र कौन कौन सा कनेक्टेड है और कौन कौन सा काम कर रहा है। इसके बाद अब हम हमारी जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है यूज़र की होम डायरेक्टरी की। होम डायरेक्टरी का असल में मकसद ये होता है कि यूज़र जो भी कोई काम करता है वो उसी डायरेक्टरी और उसी ड्राइव में सेव होता है। तो यहाँ पे हम इसको मैनुअली कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे नए फोल्डर पे जाके, तो उसमें हम यूज़र होम फोल्डर या होम डायरेक्टरी के नाम से बना देंगे। और उसकी थोड़ी सी सेटिंग है, यानी उसकी परमिशन वगैरह सेट करना पड़ती हैं। इस पर राइट क्लिक करके हम यूज़र होम डायरेक्टरी इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसकी परमिशंस और शेयरिंग करेंगे। यहाँ से शेयर कर दें इसको। यहाँ इसका नाम देने के लिए आप इधर भी डॉलर साइन लगा सकते हैं ताकि ये हाइड हो जाए, आम यूज़र को नज़र ना आए। इधर एवरीवन को उसका मेंबर बना के तो उसको हम सारे परमिशंस सारे उसकी जो अलाउ कर देते हैं, परमिशन ओके कर देते हैं और इसको हम अप्लाई ओके करते हैं। ये शेयर हो गया हमारा। इसकी सिर्फ इतनी सी सेटिंग है। अब इसकी सेटिंग जो है, इसका हम एड्रेस जो है वो कॉपी करके शेयरिंग से, ये इसका एक्चुअली नेटवर्क एड्रेस है, ये हम सिलेक्ट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर देंगे वहाँ सेटिंग में जाके। तो हम अब एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र में गए। यहाँ हमने यूज़र्स को सिलेक्ट किया। आप इसको इकट्ठे को भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ और यहाँ प्रोफाइल में जाएंगे तो होम फोल्डर पे क्लिक करके कनेक्ट, आप यहाँ से ड्राइव सेलेक्ट करेंगे। हम एक्स ड्राइव सेलेक्ट कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं एड्रेस। ये एक्चुअली एड्रेस किसका है? यूज़र का। तो यहाँ हम उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल देंगे यूज़र नेम परसेंटेज के साथ। तो ये क्या करता है कि जितने भी यूज़र इसके मेंबर होंगे सबको बारी बारी वो इनका हिस्सा बना देगा। इसको ओके कर दिया। अब इसकी कई निशानियां हैं, वो हम अभी चेक करते हैं। पहली तो ये है कि यहीं पे हम इसको खोल के देखेंगे, इसमें जितने यूज़र उसके मेंबर हैं उन सब की लिस्ट आ गई होगी। ये लिस्ट आ गई है। ये उसकी एक निशानी है कि उसने वर्किंग स्टार्ट कर दी है।
तो अब इसके बाद दूसरी है जो यूज़र एंड पे है, वो हम क्लाइंट मशीन पे जाएंगे। क्लाइंट मशीन पे जाके अभी तो हम सर्वर पे हैं, तो क्लाइंट मशीन पे जाते हैं। उस पे जाके हम ये चेक करेंगे कि वहाँ पे इसने कितना काम किया है। वहाँ होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि वहाँ जाके हम जिस यूज़र में साइन इन करेंगे, लॉग इन करेंगे, तो उस यूज़र के जो कंटेंट्स होंगे, जो उसकी वर्किंग है, फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पे कोई फोल्डर बनाया, हमने वहाँ पे कोई फाइल बनाई, उसको सेव किया, उस पर काम किया, तो जब उसको वो फाइल वहाँ पे बनेगी। अब ये देखें, ये क्लाइंट की मशीन है, इसमें जो ड्राइव हमने की थी एक्स ड्राइव है ये वो, और इस पे हम फोल्डर बनाते हैं। ये फोल्डर आप यूज़र 2 के नाम से ही बना दें फॉर एग्जांपल। तो इस ये फोल्डर बन गया। अब इधर एक टेक्स्ट फाइल बना दें, ये टेक्स्ट फाइल बन गई। तो इसको भी हम वही नाम दे देते हैं, यूज़र 2 टेक्स्ट फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे। और उसके बाद फिर अब आप इसको अगर बंद करके जाएं वापस और वहाँ जाके चेक करें, तो आपको यूज़र 2 के फोल्डर में ये वाली चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये इसकी निशानी है कि आपको क्लाइंट पे भी मिल जाती है और आपको सर्वर पे भी उसकी चीज़ें मिल जाती हैं। और यही असल में मकसद होता है कि एक जगह से सारे यूज़र्स को कनेक्ट करके सेंट्रली कंट्रोल कर लिया जाए। तो अब हम इधर से चेक करते हैं उसकी सी ड्राइव पे जाके जो उसका पाथ था। यहाँ से आप सी पे क्लिक करें, पीसी पे, और उसकी सी ड्राइव, यहाँ पे यूज़र होम डायरेक्टरी में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें यूज़र 2 का हमने लॉगिन किया था, उसके कॉन्टेंट्स पड़े हुए हैं जिसपे हमने उधर काम किया था। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आएंगे। इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।